नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आप सबका तहे दिल से स्वागत। बात आज जैन समाज से होगी, लेकिन कोई सवाल नहीं है, कोई आरोप नहीं है। आज अनुमोदना है। जब सवालों की बात आती है, विसंगतियों की बात आती है, तो फिर सवाल भी होते हैं, आरोप भी लगते हैं। जन भावना के मन की आवाज़ को आप तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन हमारे मन में किसी का विरोध करना है, ये मंतव्य नहीं रहता। इसलिए जब कोई अच्छी खबर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर वही जवाबदारी फिर बन जाती है कि अगर कहीं कोई गलत दिख रहा है तो उस पर सवाल किया जाए, लेकिन अगर कहीं कोई बात अच्छी आ रही है तो उसकी अनुमोदना की जाए, उसका स्वागत किया जाए, उसका अभिनंदन किया जाए। दोस्तों, एक सवाल अक्सर उठता है कि भगवान की आरती, भगवान की पूजा, उसकी जो बोलियां होती है, अर्थात जिसका तोल श्रद्धा की तुला से होना चाहिए, उसका तोल अगर आप दौलत के बाट से करते हैं तो वो बात आपत्तिजनक लगती है और उस पर आपत्तियां होती है। जैन समाज के कुछ संप्रदायों में इस तरह की व्यवस्था है और जिस पर हमने भी अपनी आवाज़ उठाई है और जैन समाज के कई प्रबुद्ध गुणीजनों ने भी इस पर आपत्ति व्यक्त की है। लेकिन आज की जो खबर है, वो खबर इस लिहाज से बड़ी सकारात्मक है और वो खबर आ रही है श्री विजयवाड़ा जैन संघ, और गुरु जी का नाम है पूज्य गुरु भगवंत गुणहंस विजय जी महाराज। अब बात क्या है, यहां पर आराधना की बोलियां दौलत की तुला के हिसाब से नहीं लगती। यहां पर आपके संकल्प, आपकी साधना के भाव से वो बोली, वो चढ़ावा आपको दिया जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। एक तरफ हम देखते थे कि जैन मंदिरों में जो श्रद्धालु होते थे, वास्तव में जो मंदिर प्रांगण के बाहर समय पर आना, समय पर पूजा अनुष्ठान में भाग लेना, लेकिन उनको सबसे पहले पूजा लेने का अधिकार नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। और अक्सर यह देखा जाता था कि कोई व्यक्ति आता, समय पर आता, बोली बोलता, सबसे ऊंची बोली बोलता और पूजा की थाली का सबसे पहला हक उसे मिल जाता। हमने यहां पर एक बात कही थी कि श्रद्धा और आस्था का माप दौलत की तुला से करना कहीं ना कहीं धर्म की अवहेलना, अवमानना करना है। तो जवाब मिलता था कि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अर्थ संग्रह की जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे हम सहमत नहीं थे, क्योंकि हम ये जानते हैं, ये मानते हैं कि हर समाज में और जैन समाज के भी हर संप्रदाय में ऐसे समर्थवान लोग हैं, लक्ष्मी पुत्र लोग हैं, और एक एक व्यक्ति मादा रखता है एक एक बड़े कार्यक्रम करवाने का। लेकिन हमने अपनी परंपरा, हमने अपनी व्यवस्था ही ऐसी कर ली कि भगवान की पूजा के नाम पर, भगवान की आरती के नाम पर, अनेक प्रकल्पों के नाम पर
जो पूजा अनुष्ठान में प्रयोग किए जाते हैं, उनके नाम पर हमारा समूचा ध्यान धन जुटाने में रहता है। पूजा आरती हम कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान वहां नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, जो दौलत के वजन से पूजा का अधिकार खरीदता है, उसका ध्यान भी पूजा में नहीं रहता। उसका ध्यान भी फिर इस अहम में रहता है कि ये जितने लोग हैं, उन लोगों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। ये अधिकार मैंने अपनी दौलत से, अपनी अर्थ से प्राप्त किया है। और आश्चर्य तब होता है जब आध्यात्मिक पथिक की उपस्थिति वहां रहती है। आध्यात्मिक पथिकों का काम है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसे सही करना। और हम सब इस बात को मानते हैं कि हम सब लोगों की आस्था इतनी रही है कि जब कोई आचार्य, जब कोई मुनि कोई निर्देश देते हैं, तो फिर वहां पर उसकी अवहेलना करने की हिम्मत, वो साहस कोई नहीं करता। कहने का मतलब है, अगर आध्यात्मिक पथिक सही रूप से मार्ग दिखाएं तो लोग उसे करते हैं, और सही कार्य अगर कर दिया जाए तो फिर गलत परंपराएं नहीं पड़ती, और अगर कहीं गलत परंपरा पड़ गई हो तो वो हट जाती है। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर दौलत के वजन से आराधना की बोलियां नहीं खरीदी जाती। मैं विजयवाड़ा जैन संघ की जो बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया में जो पोस्ट आई है, उस पोस्ट को पढ़ने के बाद श्री विजयवाड़ा जैन संघ के इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर जो ये सकारात्मक पहल हुई है, सबसे पहले उसका अभिनंदन करते हैं। और सच्चा अभिनंदन, सच्चा प्रणाम, सच्चा नमन, सच्चा वंदन आध्यात्मिक पुरुष को है, जिनका नाम मैंने पढ़ा, पूज्य गुरु भगवंत गुणहंस विजय सिंह महाराज। और इनकी वजह से, इनकी दूरदर्शिता की वजह से बोलियां लगी, लेकिन दौलत की नहीं लगी। बोलियां लगी आपके संकल्पों की, आपके तप की, आपकी साधना की, आपकी उपासना की, आपकी आराधना की, कि आप इतना तप करेंगे, आप इतने मंत्रों का जप करेंगे, आप इतना पूजा अनुष्ठान करेंगे, जो भी रहा होगा। तो एक सकारात्मक पहल, दौलत नहीं। जब भगवान के मंदिर में आए हो तो आस्था और श्रद्धा का वचन लेकर के आओ। और यह कार्य यहां पर संपादित हुआ है। हालांकि कुछ खबर और भी है कि जो गुरुजी हैं, उनका जो व्यक्तित्व है और वो जिस रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं, जैन धर्म की परंपरा का जितनी कड़ाई से पालन कर रहे हैं और श्रावकों से करवा रहे हैं, अनुशासन के साथ। सबसे बड़ी बात, हमारे यहां एक विडंबना समझ लीजिए कि जैन धर्म के जितने भी आध्यात्मिक पथिक होते हैं, वो दौलत का जो दंभ है, दौलत का जो नशा है, दौलत की जो चमक है, उसे छोड़ करके आते हैं। जब घर छोड़ते हैं तब ऐसा लगता है जैसे ये संसार, जिसमें दौलत है, जिसमें शोहरत है, जिसमें सम्मान की भावना है, जिसमें ये मेरा है, ये अहम है, वो भावना है, उस सब को छोड़ करके आते हैं पंच महावर्त का परिधान धारण करके। जो सफेद वस्त्र हैं, आप अगर उस वस्त्र की बात करेंगे तो मैं कई बार यह कहता हूं कि वस्त्र सफेद बहुत लोगों ने पहन रखे हैं, लेकिन मन, संयम, तप, संकल्प, वो कितने सफेद हैं, ये ऊपर वाला ही जानता है। पर है कुछ ऐसे जिनके वस्त्र भी सफेद हैं, जिनका मन भी सफेद है, जिन्होंने
संसार छोड़ा है तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं छोड़ा, छलावे के लिए नहीं छोड़ा। जिन्होंने संसार छोड़ा है तो वास्तविक रूप से छोड़ा है, जो अपनी परंपराओं का सही रूप से पालन कर रहे हैं और अपने अनुयायियों को भी उस रूप में अग्रसर कर रहे हैं। और जब जब ऐसी खबर, ऐसा दृश्य, ऐसे शब्द, ऐसी आवाज कहीं सुनने को मिलती है तो फिर हम देर नहीं करते उस दृश्य का अभिनंदन करने के लिए, आध्यात्मिक पुरुष का अभिनंदन करने में फिर हम बिल्कुल देरी नहीं करते। जिस रूप में हम सवाल उठाते हैं उसी रूप में हमारे हाथ अभिनंदन के लिए भी जुड़ जाते हैं। तो श्री विजयवाड़ा जैन संघ का अभिनंदन और सबसे बड़ा अभिनंदन गुरु भगवान जी महाराज का, गुणहंस विजय जी महाराज का, कि आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में परंपरा को आपने जितना सकारात्मक कर दिया है, बोलियों से आपत्ति नहीं, बोलियों का स्वरूप बदल दिया है। उन बोलियों में दंभ नहीं है, उन बोलियों में दौलत नहीं है, उन बोलियों में संकल्प है, तप का, उपासना का, आराधना का, संयम का, सत्य का, अहिंसा का, अचौर्य का, अपरिग्रह का। ये जो संकल्प अलग अलग रूप में जिन्होंने लिए हैं उनको पूजा अनुष्ठान का अधिकार मिला है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। मूलतः होना यही चाहिए था। मैं जिस बात को कहना चाह रहा था, हमारे लिए मान सम्मान, कोई पैसे वाला आता है, कोई रुतबे वाला आता है, कोई सामान्य आदमी आता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। कहने की बात अलग है, लेकिन भेद होता है। वो नज़र से पता चल जाता है, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, उनके मन की जो भावना है उससे पता चल जाता है कि किसी दौलत वाले व्यक्ति को दूर से भी देख करके उसको खींचने की कोशिश करते हैं, किसी रुतबे वाले व्यक्ति को दूर से भी देख करके चाहते हैं कि वो करीब आए, वो उनके पास बैठे। सामान्य आदमी जिसके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो, भाव हो, लेकिन उसके पास पैसा ना हो, कई बार हम देखते हैं कि ये जो जन सामान्य है, जिनके पास अर्थ की ताकत नहीं होती या फिर उतना सम्मान, उतनी प्रतिष्ठा नहीं होती, उनकी श्रद्धा की भी अवमानना की जाती है। उनके मन की श्रद्धा, उनके मन की उस भावना को नहीं देखा जाता, सिर्फ दौलत की चमक देखी जाती है, सिर्फ रुतबे की खनक देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सोशल मीडिया की पोस्ट कहती है, श्री विजयवाड़ा जैन संघ की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सारा कार्य अनुशासन से है। यह खबर जो कह रही है, सुबह 9:15 से प्रवचन शुरू हो जाता है और उसके बाद में अगर संस्था के गणमान्य पदाधिकारी भी आते हैं तो उनको भी पंक्तिवत अगर पीछे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो जगह रहेगी नहीं। और चमत्कार की बात है, 9:15 पर ही लोगों की इतनी भीड़ हो जाती है। उसमें लिखा गया है तकरीबन 1200 व्यक्ति 9:15 पर वहां पहुंच जाते हैं। बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रवचन की जो शैली है उसमें चुंबकीय आकर्षण है और आध्यात्मिक पुरुष के व्यक्तित्व में अगर संयम है, तप है और भगवान की दी हुई परंपरा का सही रूप से निर्वाह है, तो फिर वो जो व्यक्तित्व है वो लोगों को खींचने में खुद सफल हो जाता है। फिर उनके लिए कोई बड़े प्रोग्राम नहीं करने पड़ते कि आज हम ये आयोजन कर रहे हैं, आज हम वो आयोजन कर रहे हैं, आज जो है गुरु के प्रति वो श्रद्धा दिलाई जा रही है, आस्था दिलाई जा रही, ये सब करना नहीं पड़ता। जिसके प्रवचन में ताकत है और जिसकी आध्यात्मिक परंपरा में संबल है, वो अपनी परंपरा का सही रूप से निर्वाह कर रहा है। उसे जमाने की परवाह नहीं, लोग कितने आते हैं उससे मतलब नहीं, उसको बड़े आयोजन नहीं करने, उसको
अपना आडंबर नहीं फैलाना, उसको करोड़ों के आयोजन नहीं करने। अब यहां पर तो बताया जा रहा है कि कोई खर्च नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। जैन समाज में आडंबर और पाखंड का जितना बोलबाला है, और उसके जिम्मेदार हमारे आध्यात्मिक पथिक हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अपवाद सब जगह होते हैं, सब जगह अच्छे पदाधिकारी होते हैं, सब जगह अच्छे संत होते हैं, अच्छे श्रावक होते हैं, लेकिन वे कम होते हैं। और जब कम होते हैं तो फिर उनकी आवाज को इग्नोर किया जाता है, उनकी भावना को अनसुना किया जाता है, दरकिनार किया जाता है। और आज की दुनिया में जिसके पास पैसे की ताकत है, ये कुछ अपवादों को छोड़कर सारे आध्यात्मिक गुरु उनके गुलाम हैं। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन सच कह रहा हूं। कुछ अपवादों को छोड़ करके मेरी इस बात को गौर कीजिएगा, मैंने सबके लिए नहीं कहा है, लेकिन अधिकांश रूप से आध्यात्मिक गुरु इनके गुलाम हैं। पैसे वाले अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से आयोजन करवा सकते हैं, आयोजन का स्वरूप बना सकते हैं। अब इसमें भी पैसे वाले मैं सबको नहीं कहूंगा, उसमें भी अपवाद हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन गलत परंपराओं में नहीं चाहते। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, इसलिए करता हूं कि उन्होंने अपने अर्थ की ताकत को अनर्थ बनाने में उस शक्ति का उपयोग नहीं किया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करेंगे, एक बड़ी तादाद आध्यात्मिक पथिकों की भी ऐसी है, और एक बड़ी तादाद रुतबे वाले, पैसे वाले लोगों की भी ऐसी है, जिनको शोहरत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म को उपयोग करना है। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि अब पैसा कमा लिया, अब पैसा बजाना भी तो है। अब पैसा बजाने का अर्थ समझते हैं आप? प्लेटफॉर्म वही आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, वहां पर उपयोग। अब दोनों पक्ष की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। जिसके पास पैसा है उसकी इच्छा है कि उसका नाम हो, उसका सम्मान हो, समाज में उसको बड़ा करके आंका जाए, बड़ा करके माना जाए। और यह तब संभव होता है जब उस संप्रदाय के संत गुरु उसको बड़ा कर देते हैं। और समाज के संप्रदाय के संत और गुरु बड़ा करते हैं, क्योंकि किसी को मंदिर बनाना है, किसी को स्थानक बनाना है, किसी को भवन बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और सब अपने अपने अरमानों को पूरा करने में लगे हैं। इसे आप कह सकते हैं, एक बार मेरे साथ साक्षात्कार में हमारे बेंगलोर के बड़े प्रबुद्ध हैं सज्जन मेहता साहब, बाबूलाल सिंह मेहता, इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द दिया था, मठाधीश। अब बताइए, जिस जैन धर्म की परंपरा में अपरिग्रह है, जिस जैन धर्म की परंपरा में हमारा एक संप्रदाय ऐसा है कि तन पर कपड़े नहीं रखता, कितनी बड़ी बात है। अपरिग्रह के लिए तन पर कपड़े तक नहीं है, वहां पर कुछ सफेद परिधान है, अपनी अपनी परंपराएं हैं। हम सभी परंपराओं का सम्मान करते हैं। हमारा सवाल तो सिर्फ इस बात का है कि आप जिन परंपराओं के लिए घर से चले थे, आपने जिन परंपराओं के लिए घर छोड़ा, संसार छोड़ा, उस परंपराओं को आप कितनी संजीदगी से निभाते हैं। इतनी पॉलिटिक्स, इतनी राजनीति, इतनी महत्वाकांक्षाओं का बवंडर, इतना आडंबर, इतना पाखंड, और फिर हम कहते हैं ये धर्म। तब सवाल उठता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आज मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, पर होता क्या है कि जब आप कहीं कोई अच्छा दृश्य देखते हैं, उस एक अच्छे दृश्य को देखने में आपको बड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि पीछे के जितने भी दृश्य होते हैं वो विसंगतियों के होते हैं, सवालों के होते हैं, आरोपों के होते हैं। अब एक दृश्य कि जब हम अनुमोदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो वो जो पुराने कड़वे सच वाले दृश्य है ना, वो भी कहीं ना कहीं कचोटते रहते हैं। इसलिए वो दृश्य याद आ जाते हैं।
जुबान पर खुद आ जाते हैं। आज मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का कोई सवाल हो, लेकिन ये सवाल भी इसलिए उठे हैं जब सामने कोई ऐसी मिसाल है जिसने परंपरा को बहुत सकारात्मक रूप से लिया है। तब फिर मैं कहना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो व्यवस्था बनाने के लिए धर्म के काम में अर्थ की बोली लगाते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अगर बोलियों की इतनी ही रुचि है, इस बोली की परंपरा में आपको इतना ही अच्छा लगता है, तो बोलियां फिर संकल्पों की लगवाइए, तप की लगाइए, पूजा अनुष्ठान की लगवाइए, मंत्र जाप की लगवाइए, कोई ना कोई धार्मिक प्रकल्प की लगवाइए, अर्थ की बोली मत लगवाइए। विजयवाड़ा श्री विजयवाड़ा जैन संघ एक बार पुनः हाथ जोड़कर अभिनंदन। सोशल मीडिया की पोस्ट जो बता रही है, आप श्री के द्वारा ये मिसाल जैन धर्म की इस पूरे प्लेटफॉर्म पर यह मिसाल बनकर के बात जा रही है। मैं पूज्य गुरु भगवंत गुणहंस विजय जी महाराज को वंदन करता हूं, नमन करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि ये जो मुहिम है, ये मुहिम अनवरत चले और सिर्फ आप तक ही सीमित न रहे। ये जैसे सुगंध बिखरती है, खुशबू बिखरती है, वैसे ये सुगंध के रूप में बिखरे और जो लोग गलत परंपराओं में चल रहे हैं, भगवान के मंदिरों में जो दौलत की बोलियां लगा रहे हैं, वो अपनी परंपराओं को छोड़े और धार्मिक प्रकल्प की बोली लगाए। अगर बोली लगानी है तो पूजा की, जप की, तप की, पूजा अनुष्ठानों की बोलियां लगे, उसमें जो सबसे बढ़ चढ़ करके आए उसको वो अधिकार मिले। अन्यथा मेरा तो निवेदन यह था कि जब भी पूजा हो, उस पूजा के परिसर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखे, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको सबसे पहले अधिकार दिया जाए। सबसे पहला अधिकार हमारे बड़े बुजुर्गों के पास आना चाहिए, उसके पास नहीं जिसके पास दौलत है। हमारे बड़े बुजुर्गों के पास, जिनके पास अनुभवों की थाती है, मशवरों की बाती है, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। उसके बाद अधिकार मिलना चाहिए माताओं को, बहनों को, महिला वर्ग को, और महिला वर्ग के बाद में बारी आनी चाहिए युवा वर्ग की। और जब महिला वर्ग की बारी है तो फिर छोटे छोटे बच्चे भी उस दृश्य को देखते हैं, उनके मन में भी संस्कार पड़ते हैं, आध्यात्मिक जो बीज है वो कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होता है। उसके कच्चे मन में भी ये बात आती है कि भगवान क्या होते हैं, भगवान की पूजा क्यों की जाती है, आराधना का मतलब क्या होता है। वो बाल मन भी कुछ न कुछ समझता है। और फिर युवाओं को अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है, इस आडंबर और पाखंड के माहौल को देखकर आज का युवा धार्मिक स्थलों में, विशेष रूप से मैं जैन धर्म की बात कर रहा हूं, आना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब दिखावा हो रहा है, छलावा हो रहा है। मैं जब ये बात कह रहा हूं, मैं सबकी नहीं कह रहा, अपवाद सब जगह है। इसलिए कहीं कमेंट बॉक्स में ये सवाल मत कहिएगा, ये क्वेश्चन एराइज मत कीजिएगा कि आपने सबके लिए कह दिया। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, अपवाद सब जगह है, पर आप इस बात को मानेंगे कि अधिकांश जगह ऐसा हो रहा है। तो उस युवा मन को आडंबर और पाखंड के उस माहौल से बचाइए और हकीकत, जो पूजा की हकीकत है, जो पूजा की प्रासंगिकता है, जो पूजा का महत्व है, उसमें जोड़िए। और जब वो सहजता से आपको पूजा करते हुए देखेगा, जब वो देखेगा कि बड़े बुजुर्गों का मान हो रहा है, जब वो देखेगा कि उसके बाद हमारी महिलाओं का सम्मान हो रहा है, तो फिर उसके भी मन में ये संस्कार आएगा। और ये नई पीढ़ी है, ये भावी पीढ़ी है,
आज जो देखेगी कल फिर ये वो ही करेगी। इसलिए मैं पुनः इस बात का निवेदन करता हूं। देखिए, हो सकता है कि मेरे इस सवाल पर आपत्तियां हो सकती है, लोगों को लग सकता है कि हमारी परंपरा है, इसमें आपको क्या जरूरत है। जरूरत है, जरूरत हर विचारवान व्यक्ति को है, और आपको भी जरूरत है कि आप विचार को सम्मान के साथ ग्रहण कीजिए, लॉजिक के साथ सुनिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा वाजिब तर्क है जो मेरे इस निवेदन की काट कर सकता है, तो बेशक कमेंट बॉक्स पे आप कहिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है कड़वा सच कहा है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने समाज, अपने संप्रदाय, तेरा पंथ के लिए सबसे अधिक बोला हूं। तो मुझे अधिकार बनता है एक पत्रकार होने के नाते भी, और जैन धर्म का हूं, इसलिए अपने समाज, अपना समाज में मैं समग्र जैन समाज को मानता हूं। वैसे पत्रकार के लिए सारे धर्म उसका समाज होते हैं, पर जब मैं जैन धर्म की बात कर रहा हूं, तब फिर मैं ये निवेदन करता हूं कि ये मेरा अधिकार एक पत्रकार के रूप में भी बनता है, और चूंकि जैन धर्म का हूं इसलिए भी मेरा अधिकार बनता है। और उसी अधिकार का बड़ी विनम्रता के साथ प्रयोग करते हुए अनुमोदना भी करता हूं अच्छे कार्य की, और गलत परंपराओं की शिकायत भी करता हूं, सवाल भी करता हूं। हाँ, डिस्क्लेमर एक हमेशा की तरह रहेगा कि मेरे किसी शब्द से, किसी भाव से, किसी अंदाज से अगर किसी का मन आहत हुआ हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद किसी के दिल को आहत करना नहीं। हम तो दिलों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन गलत परंपराओं को तोड़ना भी चाहते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन ऑल पर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।